to Creator Academy for Maths. Myself Ankita. आज हम बात करेंगे लाइन एंड एंगल्स की. So here it is your transversal. These two are parallel lines. बिफोर डिस्कसिंग दीज टू थिंग्स इन डिटेल, इससे पहले हम बात करते हैं लाइन. लाइन क्या होती है? जस्ट अ क्विक रिवीजन फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस. लाइन क्या होती है? विच हैज नो एंड, जिसका कहीं एंड ना हो, ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही एंडिंग पॉइंट हो. लाइन सेगमेंट्स क्या होती है? विच हैव फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड एंडिंग पॉइंट. सिमिलरली एंगल्स which made up of two rays which has common vertex. Clear? और रे क्या होती है? which has fixed starting point but no fixed ending point. Clear? So ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मैंने इसलिए ये चीज लिखी, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ट्रांसवर्सल लाइन हम किसे भी कह देते हैं. ट्रांसवर्सल लाइन चाहे वो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, या कोई नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, बट टू डिफरेंट यूनिक पॉइंट्स पे. यहां पे अलग से कर रही है, यहां पे अलग से कर रही है. सिमिलरली इफ आई टेक दिस इज अ ट्रांसवर्सल, यस इट इज. दिस इज अ ट्रांसवर्सल, यस इट इज, क्योंकि टू डिफरेंट पॉइंट्स पे ये भी कट कर रही है. दिस इज अ ट्रांसवर्सल, अ बिग नो. This is not your transversal. Why it is not a transversal? क्योंकि तीनों की तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. क्लियर? This was the transversal, this was the transversal, this was the transversal. Clear? So I don't think इसके बाद किसी को ट्रांसवर्सल लाइन को सिलेक्ट करने में या पहचानने में कोई डाउट होना चाहिए. So let us discuss some different type of angles. Firstly, we will discuss vertically opposite angles. अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं देखते हैं. नाउ आई हैव टू लाइंस, दो लाइंस है जो दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रही है. क्लियर? अब देखिए इसके कितने एंगल बनते हैं. 1 2 3 4. क्लियर? Here angle 1 equals to angle 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. ये कौन से एंगल हुए? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? इसी में डिस्कस करते हैं अब हम लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? विच हैज common vertex, common arm, plus sum of the angles will be 180 degree. For example, अब मैंने एक यहाँ स्ट्रेट लाइन ली, ये एक एंगल बन गया, ये भी बन गया, ये एक एंगल बन गया. लेट इट बी x y z o. क्लियर? अब हम इन सबके पास एक कॉमन वर्टेक्स तो है, अगर देखा जाए कॉमन आर्म्स भी हैं, पर इन सब का सम हमारे पास क्या बनना चाहिए? 180 डिग्री. 180 डिग्री भी बन रहा है एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल o इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज अ linear pair. Now see in this figure
sorry. See in this figure, क्या हमारे पास कोई लीनियर पेयर है? Definitely. If I talk about these two angles, angle 1 plus angle 2 is a linear pair. If I talk about these two angles, angle 2 plus angle 3 is a linear pair. Similarly, if I talk about these two angles, angle 1 plus angle 4 is a linear pair. Similarly, angle 3 and angle 4 is a linear pair. Clear? In this particular figure, we have 4 pairs of linear pair angles. Coming up to the next one, next is corresponding angles. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अब क्या होते हैं? See in this figure, how many angles we have in this figure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Clear? Now, angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, and angle 3 equals to angle 7. These all are corresponding angles. Clear? Angle 1 equals to angle 5. Corresponding angles जो एक दूसरे के अगर ऊपर वाले पोर्शन पे है तो दोनों ऊपर होंगे पर सेम साइड पे, नीचे वाले पोर्शन में लाइक 3 and 7 तो दोनों सेम साइड पे, दोनों नीचे वाले होंगे. क्लियर? बट corresponding angles are always equal when lines are parallel. If L is parallel to M, अगर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी तभी ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल होंगे. क्लियर? So, coming to the next part, next is alternate interior angles, or someone say interior alternate angles. Alternate interior angles. अब क्लियरली मेंशन है इसके नेम से ही, alternate means एक चीज छोड़ के. If I talk about alternate numeric words 3, 4, 5, alternate कौन से हुए? 1, 3, 5. Similarly, and now here I am talking about interior. Interior angle कौन से हैं? 2, 5, 8, 3. Alternate बोला है तो सीक्वेंस में ही चलते हैं. 2, 3, no. 8, yes. 5, no. तो alternate interior angles कौन से हुए? Angle 2 equals to angle 8 and angle 3 equals to angle 5. Alternate interior angles. Clear?
अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे ढूंढने, ट्राई टू मेक अ जेड लाइक दिस. जो इंटीरियर एंगल्स होंगे दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब देखते हैं क्या इस फिगर में जेड बन रहा है हमारा. यस, दिस वन, सॉरी दिस. सो 3 and 4 5. सिमिलरली एक जेड हमारा ये बन रहा है. आपको अलग से भी दिखा देती हूँ बना के. एक ये बना जिसमें एंगल 3 और एंगल 5 आया. दूसरा हमारे पास बना ये. कौन कौन से एंगल आए? एंगल 2 एंड एंगल 8. क्लियर? अब इसी में एक चीज और हम सीखेंगे. Not in this. Next is alternate exterior angle. अब alternate exterior angles कौन से होते हैं? यहाँ पे हमने बात करी थी इंटीरियर. सो जिसमें मतलब हमने फिगर के इंटीरियर एंगल्स के साथ डील किया. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं alternate exterior. एक्सटीरियर मतलब जो गिवन फिगर होगी उसके एक्सटीरियर एंगल्स के साथ डील करेंगे. प्लीज वन थिंग आप रिमेम्बर, ध्यान में रखें कि ये एंगल्स इक्वल तभी होंगे व्हेन द गिवन लाइंस आर पैरेलल. जो गिवन लाइंस होंगी वो पैरेलल हों. Clear? So now we will discuss alternate exterior angle. अब फटाफट पहले मेरे को ये बता दो कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं इसमें. प्लीज फटाफट बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि एक्सटीरियर एंगल इस गिवन फिगर में कौन से हैं. सो कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल जी एंड एंगल एच. Clear? So, alternate, as I told you before, कि एक डिजिट छोड़ के, सिमिलरली एक एंगल छोड़ के नेक्स्ट वन. एक्सटीरियर मैंने मार्क कर दी है. गोइंग इन अ सीक्वेंस, चाहे आप क्लॉकवाइज मूव करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए. यस, ए बी अल्टरनेट है, एक छोड़ना है. देन जी H, no. A and G are alternate exterior angles. Angle A equals to angle G. Similarly, angle B equals to angle H. Angle B equals to angle H. These are alternate exterior angles. Clear? इसमें मैंने साथ साथ कुछ इजी ट्रिक्स बताई हैं. इन केस आप भूल भी जाओ कि हमें कैसे फाइंड करने हैं तो प्लीज रिमेम्बर द ट्रिक. गो विद द नेम. ऑल्टरनेट, एक स्किप करके नेक्स्ट वन. एक्सटीरियर एंगल्स मतलब यू हैव टू डील एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से थे? ए बी जी एच. ऑल्टरनेट बोला था, सीक्वेंस में चलते हैं, चाहे क्लॉकवाइज मूव करिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज. ए बी को स्किप किया, जी एच को स्किप किया. देन बी से स्टार्ट करोगे, बी को टिक किया, जी को स्किप करोगे, एच को टिक किया, ए को स्किप करोगे. 2 पेयर्स हमारे पास आ गए. क्लियर? So next we are gonna discuss, sorry, interior consecutive angles, or you can say sum of interior angles on the same side of transversal. Clear?
ए पी सी डी ई एफ जी एच एल एम एन पी। प्लीज ये चीज हमेशा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, कि जब भी ये एंगल्स इक्वल होंगे, लाइक अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट, सॉरी नॉट वर्टिकली ऑपोजिट, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये दो लाइन जब भी पैरेलल होंगी तभी इक्वल होंगी। व्हेन दे आर नॉन पैरेलल वो इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर? एंड दिस इज द एक्सियम, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। सो नेक्स्ट इंटीरियर consecutive angles। अगेन मैं आपको यही चीज कहूंगी, इंटीरियर मीन्स यू हैव टू डील विथ दीज 4 पर्टिकुलर एंगल्स। क्लियर? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। अब इस एंगल को जरा ध्यान से सुनिएगा, आई विल डू द प्रूफ फॉर यू ऑल्सो। एंगल सी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल थी। एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो सेम साइड। ध्यान से, सेम साइड पे है प्लस दोनों इंटीरियर है, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्लियर? इसी फर्स्ट की बात करते हैं। हमने अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े हैं या नहीं? पढ़े हैं ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल एफ मैंने अभी लिखा है सी एंड एफ। एंगल एफ हमारा किसके इक्वल था? एंगल बी के। अगर मैं यहां लिखूं एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल बी वॉज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों इक्वल थे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे। क्लियर? और हमें ये भी पता है सी और बी का सम क्या होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा? बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर। इसीलिए इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में क्या होता है? सेम साइड पे हो और दोनों एंगल्स इंटीरियर हो, उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। सिमिलरली आप इसका प्रूफ भी खुद कर सकते हैं। आप इसका प्रूफ खुद करिएगा। नहीं समझ में आएगा प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और जिन्होंने किया है, खुद किया है, प्लीज अपनी पिक्चर इसकी सॉल्यूशन की कमेंट बॉक्स में डालिएगा। क्लियर? नाउ आई एम डिस्कसिंग एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल which is also same exterior consecutive angles। मैंने अभी आपसे बात करी, अभी आपको बोला कि इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स में क्या था? आपको पहले इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, फिर उसके बाद डील करना है। सेम यहाँ पे पहले आप एक्सटीरियर एंगल्स को टिक करिए। ए बी एच जी एक्सटीरियर एंगल्स हमें मिल गए। एक्सटीरियर एंगल्स हमें मिल गए तो हमें कौन से चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। सेम प्रोसेस है, सेम साइड वाले लेंगे हम लोग। एंगल बी प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री and angle A plus angle H is equal to 180 डिग्री। क्लियर? सेम इसका भी प्रूफ हम कर सकते हैं। मैंने ये बोला B and G,
चाहे तो आप जी और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन ले सकते हो, चाहे बी और एफ का ले सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन। हियर आई एम टेकिंग सी एंड जी। पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम किया था, सो आई विल टेक बी एंड एफ। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, क्यों इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं हर बार नहीं लिख रही एल पैरेलल है एम के, पैरेलल है तभी ये एंगल्स इक्वल है। सो इक्वेशन दिस वन, इक्वेशन 1 implies angle F plus angle G equals to 180 डिग्री। वो हमें पता है कि पहले भी वो इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि वो लीनियर पेयर पर आ रहे हैं। सेम अब इस इक्वेशन का आप खुद करेंगे, सोल्यूशन करिए, सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड सेकेंड थिंग, इसकी सोल्यूशन की प्लीज अपनी पिक्स शेयर करिए विद इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ताकि आपके फिर से फटाफट एक क्विक रिवीजन हो जाए विद 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, सिंपल वन से स्टार्ट करते हैं। Find the value of x in given figure। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ये कौन से एंगल की एग्जांपल बन रहा है, किसकी, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कैसे, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। सो एंगल x प्लस, you can also start with the naming, angle AOB plus angle AOC is equal to 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज both are linear pair। clear? एंगल AOB है हमारे पास x, AOC है 76 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 76 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 104 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 104 डिग्री। क्लियर? Now take us another example. Question number 2. Find the angle 1, angle 2 and angle 3 in given figure
not angle M and N are parallel. क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन सेज कि M N से पैरेलल है और आपको गिवन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी तक हमने कौन कौन से एंगल्स किए हैं? वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर पेयर, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल एंड एक्सटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल. टोटल 7 किए. देखते हैं इनमें से इसमें कौन कौन से अप्लाई होते हैं. अब क्लियरली अगर देखें बिना कुछ मैनिपुलेशन या कुछ किए हमें क्लियर दिख रहा है कि क्रॉस एक बन रहा है. इस पोर्शन में क्रॉस बन रहा है, मतलब क्रॉस में क्या होते हैं? वर्टिकली एंगल ऑपोजिट. वर्टिकली एंगल ऑपोजिट है, सो कैन आई से एंगल 3 is equal to 110 degree? Yes it is. Why? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. एक का तो यूज हो गया. देन एंगल 2 प्लस 110 डिग्री. ध्यान से देखो 180 डिग्री बन रहा है. कैसे? दोनों सेम साइड पे हैं और दोनों इंटीरियर हैं, तो कौन से हुए? इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स. क्लियर? एंगल 2 is equal to 180 degree minus 110 degree. So angle 2 will be equal to 70 degree. As you can say, angle 2 is equal to angle 1. Again, vertically opposite angle. Angle 2 कितना था? 70. तो angle 1 भी कितना आ गया? 70 degree. So angle 1 is 70 degree, angle 2 is also 70 degree, and angle 3 is 110 degree. Yes. So as you see in these questions कि हम कि वर्टिकली ऑपोजिट, लीनियर पेयर, इन सब एंगल्स का यूज करके डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा लेक्चर कैसे लगा. किसी को कुछ इम्प्रूवमेंट्स लग रहे हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच एंड प्लीज टेल मी योर डाउट्स. नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे कंडक्ट करूं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.